हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। काफी समय से आप वेट कर रहे थे कि लाइव क्लासेस नहीं हो रही थी, बट अब लाइव क्लासेस भी कंटिन्यू होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आज जो इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ वो काफी बच्चों की क्वेरी थी कि मैम ईसीसी एजुकेटर के बारे में भी जानकारी हम लोगों को दीजिए। तो मैं ईसीसी एजुकेटर को लेकर आई हूँ। देखिए, मैंने अभी जस्ट आपने देखा कि मैंने पढ़ाया था एनईपी ईएमआरएस को लेकर। उस एनईपी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपने देखा कि दिए हुए थे कि जहां से मैंने आपको ये पढ़ाया था कि 3 इयर्स से लेकर यानी बच्चों को जो है अब पढ़ाया जाता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं यानी 6 क्लास में उनका 6 ईयर की एज में जो उनका एडमिशन है वो फर्स्ट क्लास में होता है। उससे पहले की जो एजुकेशन है वो दी जाती है। तो वो उनके लिए विद्यालय क्योंकि बने हुए हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापिका, एनटीटी शिक्षक, इन सबकी भर्तियां क्योंकि समय समय पर सरकार जो है निकालती है। और इन्हीं की भर्तियों को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन लेकर आई हूं। अभी ये नोटिफिकेशन आया ईसीसी एजुकेटर का, जो कि ये भर्तियां आई है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, पूरा क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है। तो जो भी अभी यहाँ पर जॉब सीकर हैं या फिर मैं कहूंगी कि आप तैयारी कर रहे हैं, पार्ट टाइम एक बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के पास है कि आप लोग अपना खर्च खुद निकाल सकते हैं, पढ़ाई का, बुक्स का, अपनी कोचिंग का। तो यहाँ पर आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ वैकेंसीज है, समय समय पर वैकेंसीज आती रहती है। आज इसकी साइट आप लोगों को लिंक प्रॉपर तरीके से मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर देने वाली हूँ। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिएगा, एक मेरा जो बैच है, जैसे कि मैंने बताया था डीएसएसपी का बैच शुरू हो चुका है। और अभी मैंने बताया था कि 2 दिन का डिस्काउंट अभी बाकी है, यानी 2 दिन और बाकी है डिस्काउंट के। जिन बच्चों को भी बैच परचेस करना है वो जल्दी से परचेस कर सकते हैं। और दूसरा जो है टीजीटी हरियाणा की काफी डिमांड थी, तो 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर अभी ईएमआरएस का भी मेरे पास काफी सारा था। मैं ईएमआरएस का भी आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि डेट आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को तो ये फॉर्मेट मेरे सामने खुल चुका है। इसका मैं लिंक आप लोगों को दूंगी, रोजगार संगम यूपी, ठीक है। यहीं पर आप लोगों का फॉर्म फिल होगा और यहीं पर आप लोगों को सारी क्वालिफिकेशन भी यहाँ से आपको पता चल जाएगी। ये आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्मेट ओपन होगा है। इसमें देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ अनिवार्य योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि पेन शायद दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को तो एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीजें मैं जितने भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो यहाँ पर अनिवार्य योग्यता कुल रिक्तियां दी है 160, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है 160। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी। ऐसा फॉर्मेट भी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को दूंगी। वैसे तो जब मैं आपके साथ ये लिंक शेयर करूंगी तो आपको भी सेम फॉर्मेट ही खुलकर आएगा, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ से ये रिक्तियों का विवरण दे रखा है, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। और ये थोड़ा सा मुझे छोटा इसलिए करना पड़ेगा ना, उधर से छोटा हो जाएगा अदरवाइज अगर मैं नहीं करूंगी तो। ये देखिएगा, ये यहाँ से क्रमांक यानी 1, ठीक है। पोस्ट है ग्रेजुएट, आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी किसी भी स्ट्रीम में आर्ट्स में किया हो। जैसे मैं कई बार मैं देखती हूँ कि मैं आर्ट की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करती हूँ, तो उसमें एक आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, आर्ट्स का मतलब है आर्ट्स साइड्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि मैम हमने भी किया, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो वही आर्ट्स इसमें दे रखा है, ठीक है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, 12th में भी आप देखते हैं, जैसे कि होम साइंस है आपके पास, सोशल साइंस है आपके पास, ये अदर इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे सब्जेक्ट मिलाकर वो आर्ट्स साइड में आते हैं। तो जैसे बैचलर ऑफ होम साइंस, यानी आपके पास जो है वर्ग स्ट्रीम आर्ट्स होना चाहिए। बैचलर आपने किससे कर रखा हो? होम साइंस से अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। विषय यानी ऑल सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम में मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कुल मिलाकर आर्ट साइड से आपके पास होना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट इसमें वैलिड है। समकक्ष जो योग्यता इसमें रखी गई है वो रखी गई है, जैसे कि यहाँ दिया डिप्लोमा। वर्ग स्ट्रीम यानी एजुकेशन है, नर्सरी टीचर एजुकेशन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सीटी यानी एनटीटी आप लोगों ने कर रखा हो, ऑल सब्जेक्ट इसमें क्योंकि होते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए है। अब इसमें देखेंगे नीचे कुछ दे रखा है, तो मतलब एनटीटी आपने कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज यहाँ पर दी है, कार्य का विवरण की विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान, ठीक है। स्नातक परीक्षा यानी जो ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर रखा है गृह विज्ञान
मुख्य विषय यानी मुख्य विषय आपका क्या होना चाहिए? गृह विज्ञान होना चाहिए, होम साइंस होना चाहिए। मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों के नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट आप लोगों को दी जाएगी, अथवा यानी इसके अलावा नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी, सीटी नर्सरी, ठीक है? यानी इतना आप लोगों ने किया हो, या तो ग्रेजुएशन कर रखा हो आप लोगों ने होम साइंस से, अथवा इसमें दिया कि या फिर आपने कर रखा हो कि नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी आपने कर रखा हो, सीटी आप लोगों ने कर रखा हो, ठीक है? भी नर्सरी के लिए होता है। डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। अब देखिए इसमें भी बड़ा वो है, काफी बच्चे प्रश्न करते हैं, इसमें जो एक डिप्लोमा होता है ना नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का, ये 2 साल का होता है, जो वैलिड होता है, जो मान्यता प्राप्त होता है। कुछ यूपी में मैंने देखा पहले क्यों चलता था, अब तो मुझे नहीं पता कि 6 मंथ का करा दिया, ठीक है, 1 ईयर का करा दिया, तो वो वाले मान्य नहीं होते हैं। जो आपका 2 इयर्स का प्रॉपर तरीके से कराया जाता है वही इसमें वैलिड रहेगा, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा, ठीक है? तो 2 साल वाला डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, उन्हीं का यहाँ पर वो मान्य रहेगा। बीएड की तरह ही होता है, सारा कुछ वही सिस्टम होता है इसमें भी, ठीक है? अब देखिएगा इसमें क्या है, वेतन सीमा इसमें दे रखी है, वेतन वहां दे रखा है, न्यूनतम आयु इसमें दे रखी है 21 वर्ष हो, अधिकतम आयु इसमें 40 वर्ष दे रखी है, ठीक है? कार्यस्थल दे रखा है, अपेक्षित अनुभव का कोई यानी इसमें कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, और यहाँ दे रखा है कार्यस्थल का भी इसमें उत्तर प्रदेश है, यानी जो आपकी जॉब होगी वो उत्तर प्रदेश के ही विद्यालयों में है, ईसीसी एजुकेटर, ठीक है? और जनपद दे रखा है बाराबांकी, यानी किस जनपद में आपको दिया जाएगा, वो बाराबांकी से निकली है ये वाली। और अन्य विवरण विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त, ये वही आप लोगों का दिया हुआ है जो मैंने ऊपर आपका बताया था, ठीक है? ये आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द जॉब रिक्वायरमेंट इन डिटेल एंड इंश्योर दैट यू ensure you fulfill the given eligibility criteria including क्वालिफिकेशन अलोंग विद रिक्वायर्ड डिजायर्ड एक्सपीरियंस बिफोर अप्लाइंग फॉर द जॉब, यानी जब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले उसका पूरा क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप उसमें अप्लाई करिएगा। तो ऑल ओवर मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई, यानी जो भी लोग बाराबांकी से हैं तो वो लोग इसमें अप्लाई कर, आप लोगों ने एनटीटी कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन होम साइंस से कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। दोनों ही लोग इसमें एलिजिबल हैं, दोनों ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एनटीटी वाले मैं मानती हूँ ज्यादातर ग्रेजुएशन है ही, तो जाएंगे आप लोग इसमें अप्लाई करिएगा। और इसमें कोई परीक्षा नहीं है, 160 वैकेंसी है, 160 ठीक ठाक है बाराबंकी में, क्योंकि मैं मानती हूँ खाली बैठने से अच्छा है कि अगर आप इसमें वर्किंग है तो आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा, कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जो कि खाली बैठने से लाख गुना बेटर होता है, और आप लोगों का जो खर्च है रेगुलर का वो भी निकल जाएगा, साथ साथ आप लोग अपनी तैयारी भी करते रहिएगा, कहीं ना कहीं फिर आपको परमानेंट भी जॉब मिल जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।